बुजुर्ग आला ख्वाल लाखों उसके, अकेला रवि न उम्दा हो। रंग शनि राहु सिर जब नंगे, लेख नसीबी रोता हो। नमस्कार दोस्तों, आज की शुरुआत लाल किताब की इन पंक्तियों से, जो कि भाव नंबर 10 में बैठे सूर्य के लिए कही गई है। इस भाव में बैठे हुए सूर्य को इज्जत, सेहत, दौलत का मालिक, मगर वहमी कहकर पुकारा गया। ऐसे इंसान को राज दरबार से लाभ मिलता है, नौकर चाकर का सुख मिलता है, सवारी का सुख प्राप्त होता है। आप जैसे इंसान को ज़िंदगी में हर चीज़ में अपनी हुकूमत ज़रूर चाहिए होती है, यानी कि आप अथॉरिटी पे बहुत विश्वास करते हैं। जो काम आपको करना होगा, जिस जगह आप बैठ जाएंगे वहाँ पर से सब कुछ आपकी मर्जी के अनुसार होना चाहिए, ऐसा आपकी सोच होती है। ज़िंदगी में ऐसा जातक हमेशा अपनी अकड़ और अपने अलग एटीट्यूड, अलग पहचान, इन सब के लिए जाना जाता है। इसके राजदार वही होंगे जो इसके साथ हर वक्त उठते बैठते हों, या इसके साथ हम निवाला या हम प्याला हो, वरना हर किसी आदमी के साथ इसकी दाल जल्दी से नहीं गलती है। ऐसे इंसानों ने अपनी पहचान खुद बनाई होगी। पॉलिटिकल और सरकारी कनेक्शन भी कमाल के होते हैं। हर ऊंचे बंदे से यारी दोस्ती रखता है, पर इसका जो स्वभाव है वो क्रोधी होने की वजह से इसे हर कोई जल्दी से सलाह नहीं देता, या कभी कभी तो वह उस पे विश्वास ही नहीं करता। अधिक वहमी होने की वजह से हर इंसान को ऐसा इंसान परख कर चलता है। हर काम में नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ देखकर ही डिसीजन लेता है। फिर भी अगर कभी कभी ऐसे इंसान की सेटिस्फेक्शन पूरी नहीं हो पाती। कुछ चीज़ें आपको भूल के भी नहीं करनी चाहिए, जैसे कि कभी भी किसी बेऔलाद या किसी अपाहिज व्यक्ति से पार्टनरशिप बिल्कुल ना करें, ना ही कभी उससे कोई बिजनेस या व्यापार करें। भूल के भी कभी अपनी वेस्ट की दीवार से अपने घर में रोशनी आने दें, वरना इसका जो जानी माली नुकसान है वह आपको बहुत तकलीफ देगा, और आपकी पत्नी को भी इसका जो दंश है वह झेलना पड़ेगा। ना ही ज़िंदगी में कभी आप ससुराल में रात रुके या अधिक समय तक रुके, ना ही ससुराल में कभी किसी प्रकार का कोई माली या व्यापारिक संबंध बना। ये आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूलों में से एक भूल साबित होगी अगर आपने ऐसा किया। ऐसा लाल किताब में लिखा भी है, और ये मेरा खुद का सालों का अनुभव है, जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये घर शनि के आधिपत्य का है, और सूर्य यहाँ पर जब आता है तो सूरज और शनि का जो झगड़ा है वह खड़ा हो जाता है, जिस कारण हमें अपने कर्मों में उनकी सावधानियों से और उपायों से इसका जो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, ताकि ये आपको इसका बुरा फल ना मिले। अब बात करेंगे जो उपाय है सूर्य के, यहाँ रहकर सूर्य के नेक फल लेने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। सबसे पहले तो सर पे सफ़ेद या शरबती रंग की पगड़ी या टोपी हमेशा पहननी चाहिए। सर नंगा कभी भी नहीं रखना, हमेशा नुकसान देगा। नीले और काले कपड़े, इनसे जितनी दूरी बनाओगे उतना अच्छा, वरना ये बर्बादी का बहाना और नुकसान होगा। ससुराल के घर में कभी भी न रहें, अगर रहें तो कुछ ना कुछ उनके लिए उपहार लेके जाएं। कृतिका, उत्तरा फागुनी, उत्तराषाढ़ा, ये सब सूर्य के नक्षत्र हैं। इन नक्षत्रों में या जो सूर्य का दिन है संडे, इस दिन आप सूर्य के उपाय कर सकते हैं, या सूर्य के उपाय की शुरुआत कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि कौन से बिजनेस जो हैं वो सूर्य इस भाव में बैठकर अगर जातक करे तो उसे फल देंगे। जो भी हाउस होल्ड की आइटम्स हैं, इसमें जो लोग ये
ऐसी बिजनेस करते हैं उनको फ़ायदा होता है। प्रॉपर्टी डीलिंग में बेनिफिट मिलता है, लेदर बिजनेस में बेनिफिट मिलता है, मैकेनिकल और जो इंजीनियरिंग वर्क्स हैं उसमें भी मैंने देखा है कि काफ़ी लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। हार्डवेयर के साथ हैं, कुछ लोगों की वर्कशॉप्स होती हैं, कुछ लोग मैकेनिकल वर्कशॉप चलाते हैं। कई दोस्तों का तो मैंने स्पेयर पार्ट का, हैवी टूल्स का, बिल्डिंग मटेरियल आदि का कारोबार भी देखा है। अच्छे बैंकर, अच्छे सीए, अच्छे लॉयर भी बन सकते हैं ऐसे इंसान। और दूसरी बात, कोल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक आइटम्स, इनमें इनका बेनिफिट बहुत अच्छा रहता है। हाँ, कुछ चीज़ें आपको नहीं करनी है तो कभी ज़िंदगी में किसी हैंडीकैप्ड इंसान से पार्टनरशिप मत कीजिए, या कोई ऐसे इंसान से आप पार्टनरशिप मत कीजिए जिसका बेटा ना हो। ये सबके लिए लागू नहीं होता है, लेकिन सूर्य 10 वाले के लिए ये जानना ज़रूरी है, इससे उसको नुकसान होगा। दोस्तों, मैंने पिछली कुछ वीडियोस में भी आपको बताया है कि आप जब भी कोई एक ग्रह उसको लेकर कभी भी आप पूरी तरह से निश्चिंत होकर नहीं बता सकते कि उसका फल क्या है। उसके ऊपर दोस्तों और दुश्मनों की दृष्टि भी साथ में उसका फल निर्धारण करती है। इसके साथ साथ एक बात आपको ख्याल रखनी चाहिए, ज़िंदगी में भूल के भी कोई सोशल मीडिया, फेसबुक या ऐसे किसी प्लेटफॉर्म से देखकर कोई ऐसा उपाय मत कीजिए जो सूर्य के बाद का हो, यानी कि रात को, आधी रात को, सुबह को, शाम को। ये उपाय आपको बहुत नुकसान देंगे अगर आपने बिना किसी लाल किताब के, अच्छे ज्योतिषी परामर्श के बिना ये उपाय किए हैं। हम ऐसे ही कई रोचक जानकारियाँ आपको आगे भी देते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, अपना प्यार देते रहिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।